नमस्कार दोस्तों। देखो, बहुत सारे एस्पिरेंट्स की दिक्कत है कि सिन पेन है, नी पेन है, एंकल पेन है, थाइज़ भर जाती हैं, 3 राउंड लगा देते हैं, चौथे राउंड में पैर नहीं उठते, स्ट्रेंथ नहीं है, स्टेमिना नहीं है। तो इस टाइप की बहुत सारी दिक्कतें फिज़िकल वाले लड़कों को, लड़कियों को हो रही हैं। तो अब इस चीज़ से रिलेटेड कई सारे वीडियो बनाने से बेहतर था कि मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बना दिया जाए, उसी में आपको सारी एक्सरसाइजेज़ बता दी जाएँ और उसी में आपको बता दिया जाए कि ये दर्द हो क्यों रहा है। तो इसीलिए मैं ये लेके आया हूँ। देखो, सबसे पहले अगर किसी के पेन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो उसको ये चीज़ समझनी है कि मैं पहली बार रेस कर रहा हूँ, इसलिए ये हो रहा है और इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। अब जब कोई काम पहली बार कोई करता है और उसको प्रॉपर प्लान या गाइडेंस के साथ नहीं करता, तो क्या होता है कि थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग में हमसे हमारी चोट भी लग जाती है, एंकल मुड़ जाता है या नी पेन हो जाता है, हमको प्रॉपर पता नहीं कैसे दौड़ना है, इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलो इस चीज़ को आज हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, कि अब देखो ये पेन हो रहा है आपको, तो यहाँ जैसे मान लो आपको थाइज़ भर जाती हैं भागते-भागते, या आपको सिन पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो कहीं न कहीं उसके जूते ज़िम्मेदार हो सकते हैं, उसके रोड ज़िम्मेदार हो सकते हैं, खराब सरफेस ज़िम्मेदार हो सकता है, या आप में वेट ज़्यादा है वो भी ज़िम्मेदार हो सकता है, ठीक है? अब बात करते हैं, देखो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नीचे आई मिसिम मिसिम लिख रहा है, इस पे ध्यान नहीं देना आपको, जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। कि आपको क्या करना है कि जब अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो डिमोरलाइज़ नहीं होना। डिमोरलाइज़ मतलब यहाँ पे सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। तो अगर आप मोरली डाउन कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है, हर चीज़ का दुनिया में इलाज है, ये तो छोटी-मोटी क्रैम्प्स हैं जो ठीक हो जानी है, ठीक है? तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले शिन पेन क्या होता है? देखो, सिन पेन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है या कोई बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं होती है। बस इसमें क्या होता है कि जब कभी हम दौड़ते हैं और प्रेशर पड़ता है हड्डी पे, तो हड्डियाँ अपना लिक्विड का लेवल इंक्रीज़ कर देती हैं, उस वजह से थोड़ी स्वेलिंग भी महसूस होगी और पेन बढ़ जाता है। और ज़्यादातर एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ज़्यादातर जो सिन पेन होता है वो इस हिस्से में होता है, इस हिस्से में। अब ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है आगे ही आगे होगा। कभी-कभी यहाँ इसके बैक साइड में भी सिन पेन होता है, ये जस्ट एंकल से ऊपर पीछे की साइड। तो आपको क्या करना है कि ये कोई बहुत सीवियर बीमारी नहीं है, इसमें आपको छोटी-मोटी बस क्या करना है, देखो 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। एक तो शूज़ आपको बहुत स्टैंडर्ड लेने हैं, यानी अच्छे शूज़, 500-600 के बहुत अच्छे शूज़ आ जाएँगे, स्पंजी शूज़ होने चाहिए। दूसरी बात, आपको कोशिश करनी है कि जो स्पेस है, यानी जो ग्राउंड स्पेस है, वो ग्रासी होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ आप कर देते हैं तो आपको सिन पेन क्रॉस हो जाएगा, नहीं होगा। तीसरी चीज़ है कि अगर आप स्ट्रेचिंग प्रॉपर कर लेते हैं रेस से पहले, तो उससे भी आपका सिन पेन नहीं होगा। चौथी बात है कि शुरुआत कर रहे हैं अभी रेस की, तो 8 से 10 दिन आप सिर्फ जॉगिंग करें, यानी पहले वॉकिंग, फिर थोड़ी-थोड़ी जॉगिंग, उसके बाद रेस स्टार्ट करें, तो फिर सिन पेन नहीं होगा। ये सारी चीज़ें छोटी-मोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है। इसकी अब इसके बारे में मैं आपको एक 2-3 एक्सरसाइज भी बता देता हूँ। सिन पेन जैसे मैंने बताया कि ये आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, ठीक है? ये जो बीच वाला हिस्सा है, पेनफुल एरिया ज़्यादातर इसी में रहता है, इस वाले हिस्से में रहता है, आगे की साइड भी हो सकता है, पीछे की साइड भी, ठीक है? तो अब आपको ये ज़्यादातर किनको होता है, जो रनिंग कर रहे हो, जंपिंग कर रहे हो, बास्केटबॉल कर रहे हो, इस टाइप की चीज़ें जो करते हैं, उन लोगों के ये ज़्यादातर पाया जाता है, क्योंकि इस हड्डी पे जोर पड़ता है। अब देखो एक्सरसाइज बता देता हूँ कुछ, ये आपको एक्सरसाइज फॉलो करोगे तो ये सिन पेन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। 2-3 दिन में ही ठीक हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेती, क्योंकि बहुत सीवियर बीमारी नहीं है ना। देखो, इस टाइप से अगर बैठ रहे हो पहली वाली पोजीशन में, तो आपको हील्स पे बैठना है, ध्यान रखना। इनको, ये जो हील्स है ना दोनों, इनको ऐसा नहीं है कि आप ऐसे करके उधर उस साइड और इस साइड स्ट्रेच करके बीच में बैठ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं। आपको हील्स को मिलाना है और उनके ऊपर बैठना है, इनके ऊपर बैठना है ऐसे करके, और ये लगभग आपको 8 से 10 सेट करने हैं और आपको होल्ड रखना है 10 से 8 सेकंड का, हर बार होल्ड रखना है, यानी 8 सेकंड तक, 10 सेकंड तक आपको बैठना है, ठीक है? नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ, आप ऐसे बैठ सकती हैं। ऐसे बैठेंगी तो आपको एक छोटा सा काम करना है, आपके पास टॉवल होगा, टॉवल ले लेना और टॉवल को इस जगह, मतलब ज़्यादा बड़ा बंडल सा मत बनाना जिससे पेन हो, छोटा सा बना के, और ये टॉवल इसके बीच में रखना है, यहाँ पैरों के बीच में, और ऐसे करके बैठ जाना है। इस पोजीशन में भी आपका ये जो हिस्सा होना चाहिए वो आपका हिल्स के ऊपर ही होना चाहिए। आपको हिल्स को ऐसे एक्सटेंड करके बीच में नहीं बैठना है, आपको पैर यहीं पे होने चाहिए और पैरों के ऊपर बैठना है, दोनों एड़ियों के ऊपर बैठना है, ठीक है? अब ये आप कर लेंगे तो 2 से 3 दिन लगेंगे, इससे ज़्यादा दिन नहीं लगते सिन पेन ठीक होने में। ये देखो, एक तीसरी एक्सरसाइज और आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि जैसे मान लो कि इस पैर में आपके सिन पेन है, यहाँ पे, ये पैर में नहीं है, तो इस पैर को क्या करना है, एकदम स्ट्रेट कर लेना है, ऐसे ही बैठना है सीधे सरफेस पे, प्लेन पे, इसको स्ट्रेट कर लेना है। इसको स्ट्रेट करने के बाद इस पैर को ऐसे ही मोड़ के रखना है और यहाँ से पकड़ के इस जगह से धीरे धीरे पीछे की साइड पुश करना है। आपको पीछे की साइड पुश करके 10 से 15 सेकंड का होल्ड लेना है, उसके बाद छोड़ देना है। दिन में 2-3 बार 5-5 6-6 सेट कर लो, ऐसे सिन पेन बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है? चलो अब बात करते हैं हम नी पेन की। नी में पेन क्यों होता है? देखो, सीधी सी बात है दोस्तों कि अगर आप देखो, अगर आपकी एज ज़्यादा है, यानी थोड़ी सी एज ज़्यादा हो गई है, लोग ताऊ टाइप के बन गए हैं, मतलब बुढ़ापा आ गया है, तो उनके अगर नी पेन हो रहा है तो दैट इज़ ओबियस, वो एक साधारण सी सिचुएशन है, क्योंकि उस समय हड्डियों में लिक्विड कम हो जाता है। लेकिन अगर किसी जवान आदमी के दर्द हो रहा है, अगर किसी यंग वुमेन के या मैन के इस टाइप से अचानक से नी में पेन हो रहा है, तो वो सिचुएशन थोड़ी सी मतलब थिंकेबल है, सोचने लायक है कि ऐसा क्यों है। या तो कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, अब गड़बड़ की होगी या कोई तरीका गलत रहा होगा, इसीलिए नी में पेन हो रहा है, क्योंकि बुढ़े तो आप है नहीं। अब इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि नी में पेन के भी हम ही कारण है, कोई और कारण नहीं है। चलो इसकी कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं कि अगर ये अनफॉर्चुनेटली हो गया है तो कैसे जल्दी से जल्दी ठीक करके फिर से रनिंग पे वापस जाना है, ठीक है?
अब देखो, सबसे पहले आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी है जिसकी वजह से आपका ये ठीक हो जाएगा। हमको क्या करना है, इस टाइप से आपको लेट जाना है, एकदम सरफेस प्लेन होना चाहिए। अच्छा, आप एक कोशिश कर सकते हैं कि जब आपको ऐसा लगे कि धरती मतलब बहुत टफ है, तो आप बेड वगैरह पे भी लेट सकते हैं। बेड वगैरह पे लेट के आपको क्या करना है, एक पैर तो एकदम स्ट्रेट रखना है, एकदम स्ट्रेट। दूसरे पैर को आपको इस मोशन में और ऐसे कोरियोलिस मोशन में ऐसे घुमाना है, ऐसे जैसा दिख रहा है आपको वीडियो में, ठीक है। तो ये तो होगी पहली एक्सरसाइज, इससे नी पेन में आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज है ये, एक पैर को होल्ड कर लेना है आपको, कोशिश करना 45 डिग्री का एंगल बना के होल्ड करना है एक पैर को, और दूसरे पैर को ऐसे चलाना। देखो, ये एक्सरसाइजेज ही हैं जो आपको बचा सकती हैं दर्द से। अदरवाइज रनिंग बहुत टफ प्रोसेस होती है। रनिंग एक अकेली ऐसी चीज़ है, जैसे आपने देखा होगा जिम में जाते हैं हम लोग, तो हम हर पार्ट का अलग वो करते हैं एक्सरसाइज, लेकिन रनिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप रनिंग करते हैं तो पूरी बॉडी की एक साथ एक्सरसाइज होती है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है रनिंग का, तो इसलिए ये टफ मानी जाती है, तो आपको ये एक्सरसाइज करनी ही है, ठीक है। और एक दो एक्सरसाइज बता देता हूँ। देखो, बॉयज़ के लिए इस टाइप की एक्सरसाइज आपको करनी है। ऐसे अगर नी में पेन है तो एक ऐसे आगे लाओ, फिर ऊपर ले जाओ, और फिर यही चीज़ आपको रिपीट करनी है। लगभग आपको 15 से 16 सेट करने हैं एक बार में, और इसके 3-3 सेट करने हैं, और दिन में आप इसको 2 बार तो मिनिमम करना है अगर नी में पेन है तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखो, एक ये तरीका भी है, ये दर्द तो होगा ही। अब वेट कम कर लेना था आपको, आप ऐसे अब कर रही हैं। इनका तो वेट की वजह से दर्द हो रहा है। देखो, ये सीधी सी बात है, इन्होंने वेट कम नहीं किया इसलिए इनके दर्द हो रहा है। क्यों? पूरी बॉडी का जो वेट है वो नीज पे आता है ना, इसलिए तो इनको पहले वेट कम करना है। अब आपका वेट कम है तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है, आपको बहुत फायदा मिल जाएगा, ठीक है। ये इनकी तरह पिज्जा खा के नहीं लेटना है। ये एक एक्सरसाइज है, ये भी आप कर सकती हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सबसे बेनिफिशियल यही एक्सरसाइज है। और आप सेटअप्स भी कर सकती हैं, सेटअप्स जैसे दंड बैठक बोलते हैं ना, वो भी कर सकते हैं। उससे भी नीज हमारे मजबूत होते हैं और आपका पेन चला जाएगा। लेकिन ये सबसे कंफर्टेबल एक्सरसाइज है। इफ़ यू वांट टू डू इट देन यू कैन। ये सबसे सिंपल है, आपको बैठना है चेयर पे, आपको उठना है, बैठना है, उठना है, आपके नीज का जो पेन है वो बहुत रिलीफ मिल जाएगा उसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एंकल पेन पे। देखो दोस्तों, अब बात कर रहा हूं मैं एंकल पेन पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा पेन है कि नी का पेन भी आपको ठीक हो जाएगा, सिन पेन भी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर एंकल में इन्वर्जन या डाइवर्जन आता है तो ये बहुत प्रॉब्लम कर देता है। अब ये देखो, इस टाइप से आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि ये पैर या तो इस तरफ मुड़ जाए या इस तरफ मुड़ जाए, दोनों तरफ मुड़ने में दिक्कत है इसमें, या तो इधर डायरेक्शन में या इधर डायरेक्शन में। तो इन्वर्जन या डाइवर्जन कुछ भी होता है, दोनों में प्रॉब्लम होगी। एंकल बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, यहाँ से पैर का नीचे का हिस्सा जुड़ा होता है। तो अक्सर हम क्या करते हैं, जब हम रफ सरफेस होता है या कुछ वैसा मिट्टी विट्टी का सरफेस होता है, कहीं खड्डे आ जाते हैं प्लेन सरफेस में, तो वहाँ ना चाहते हुए भी ये पैर मुड़ जाता है, इस वजह से एंकल पेन जनरेट हो जाता है। अब इसके लिए मैं आपको कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस बता देता हूँ। सबसे बेस्ट मतलब वो, अगर ये एक्सरसाइजेस आपने कर ली, बेस्ट एक्सरसाइजेस, तो आप कुछ भी करना, आपका एंकल पेन नहीं होगा अगर पैर अनफॉर्चुनेटली मुड़ भी जाता है तो। ये देखो, एक तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है, ऐसे चेयर पर बैठना है और दोनों पैरों की करनी है, एक बार ये, एक बार वो, एक बार ये वाला पैर, एक बार ये वाला पैर, ये दोनों एक्सरसाइज आपको करनी है बैठ के, तो आपका एंकल जो है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं, देखो आप इस टाइप की एक्सरसाइज भी कर सकती हो। अगर ऐसा चेयर नहीं है आपके पास तो आपको क्या करना है, सिंपली दीवार पे दोनों हाथ रखने और दीवार के नीचे वाले सरफेस पे पैर इस टाइप से रख लेना है, जूते पहन के। इन्होंने बिना जूते के कर रही हैं, लेकिन आप जूते पहन के और उसको आगे की तरफ पुश करना है आपको, ठीक है। ये दोनों एक्सरसाइज आपको, अगर एंकल में पेन है तो बिल्कुल इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, आप भाग सकते हैं फिर। ये दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज अमंग ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ एंकल ट्विस्ट। ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस है, मैं हमेशा खुद इसको करता हूं। देखो, अगर आपने इस टाइप की एक्सरसाइज करी ना, तो एंकल अगर आपका गलती से मुड़ भी गया, कभी भी चोट नहीं लगेगी, कभी भी पेन नहीं होगा। एक चीज़ और इसके साथ साथ, इससे आपकी हाइट भी बढ़ेगी। जिन लड़कियों की जो इश्यू है थोड़ा सा 0.5 और 1 सेंटीमीटर का, वो उसको बहुत फायदा मिलेगा। इनको दोनों हाथ ऊपर करना और ये पैर ऐसे करके ऊपर की तरफ लिफ्ट करना, इससे एंकल भी मजबूत होगा, आपकी हाइट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। सर इतनी सारी एक्सरसाइज बता दी, मेरा तो कुछ भी, ना एंकल मुड़ा है, ना नी में पेन है, ना मेरे सिन पेन है। मेरे तो स्टेमिना नहीं है, मेरी सांस फूल जाती है भागते भागते। मैं 2-3 चक्कर लगा देती हूँ या लगा देता हूँ, फिर मेरे पैर भर जाते हैं, मुझ पर भागा नहीं जाता। ये इसलिए परेशान है, इनके कहीं दर्द वर्द कुछ नहीं है, तो इनका इलाज भी है। अब देखते हैं स्टेमिना का और स्ट्रेंथ का इलाज क्या है। देखो दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना। देखो, गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपको पुशअप्स करनी ही हैं, बॉयज़ के लिए इंपॉर्टेंट है आपको पुशअप्स करनी ही हैं। जब तक आपका जिगर मजबूत नहीं होगा, जब तक आपकी एंडोरेंस का जो लेवल है वो बढ़ेगा नहीं, तब तक स्टेमिना डेवलप नहीं होगा। स्टेमिना का मतलब तो आप समझो पहले। स्टेमिना का मतलब है कि कोई भी काम करवाया जाए उसमें आप थके नहीं, उस लेवल पे नहीं थके कि आपको ऐसा लगे कि रुक जा, इसी को स्टेमिना कहते हैं। तो आपको क्या करना है, पुशअप्स करनी है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़। देखो, ये बिल्कुल रॉन्ग वे है पुशअप करने का, ये मैडम जबरदस्ती कर रही है, घुटने टेक रखे, घुटने नहीं टेकने आपको। ये दैट इज सेकंड एक्सरसाइज। इस टाइप से क्या होता है, आपका सीने पे प्रेशर पड़ता है, सीने पे प्रेशर पड़ता है यानी गला आपका सूखता है। अब गला तभी सूखता है जब आपका एफर्ट लगता है, तो एफर्ट क्या है, इसमें एफर्ट लगेगा। और जो लोग कहते हैं कि सर दौड़ते दौड़ते मेरे पैर नहीं उठ रहे, तो पैर नहीं उठ रहे तो ये वाली एक्सरसाइज उनको करनी है, पैर अपने आप उठेंगे। समझ गए? ये मैं बता रहा हूँ आपका स्टेमिना और स्ट्रेंथ एस स्क्वायर, ये दोनों की एक्सरसाइजेस हैं। ये पहली आपको पुशअप्स करने हैं, दूसरी आपको ये करना है। गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है, वीडियो दोनों के अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैं गर्ल्स के दिखा रहा हूँ, ठीक है।
ये देखो, ये दैट इज द करेक्ट वे ऑफ पुशअप, ये एकदम करेक्ट वे है पुशअप का। आपकी बॉडी को और कोशिश करनी है, देखो ये जो हैंड पोस्चर है ना आपका, हैंड, ये कोशिश करना है आपके जो सीना, सीने से नीचे की तरफ होने चाहिए, ये पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ जितने रहेंगे उतना ही आपका स्टेमिना डबल इंक्रीज होगा, डबल। ठीक है, हमेशा पुशअप्स ऐसे ही करने चाहिए, हाथ थोड़े पीछे होने चाहिए, बिल्कुल कंधों के पास नहीं, थोड़े कंधों से पीछे, और फिर पुशअप करें आप। और बॉयज़ के लिए 25 के शुरुआत में, चलो 25 ज़्यादा हो जाएगा, बॉयज़ के लिए 15 के 3 सेट, 15 × 3, गर्ल्स के लिए 8 के 3 सेट। ठीक है, आपको करने, जैसे ही आपको एक वीक हो जाए, गर्ल्स के लिए 15 हो जाएंगे और बॉयज़ को 25 करने, 25 × 3। अगर ये पुशअप्स करते हैं रेस में, आप खुद देख लेना सांस नहीं फूलेगी। कुछ तो प्रैक्टिकल अप्लाई करो यार अपने ऊपर, आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करके तो देखो, फिर सांस नहीं फूलेगी, गारंटी है मेरी। अब देखो ये एक्सरसाइज हो गई, उसके बाद चलते हैं आगे। देखो ये आपकी दोनों चीज़ों में हेल्प करेगी, ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ों में हेल्प करेगी। किसमें? एक तो शिन पेन में, शिन पेन को गायब करेगी, एक नी पेन में, नी पेन को गायब कर देगी। तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी स्ट्रेंथ इतनी इंक्रीज कर देगी कि आप कितना भी भाग लेना आपको थकान महसूस नहीं होगी। चौथी बात, आपकी जो थाइज भर जाती है ना चौथे चक्कर में, 400 × 4 वाले में, तो जो थाइज भरती है ना, वो थाइज वाली समस्या इस एक्सरसाइज से खत्म होगी। एक ये एक्सरसाइज और एक ये दूसरे नंबर पे जो दिखाई थी मैंने वो एक्सरसाइज, तो ये आपको करनी ही करनी है। ये स्ट्रेंथ और स्टेमिना की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट ये देखो, इसके लिए क्या होता है, जिन लोगों का वेट थोड़ा ज़्यादा है, जिनका बेली फैट है, क्योंकि गर्ल्स में एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, उनका बेली फैट, इस जगह पे फैट थोड़ा ज़्यादा होता है। वो किस वजह से, चाहे फास्ट फूड का रीज़न मान लो या कुछ भी, वो नेचुरल रीजंस भी होते हैं, तो इसलिए उनका यहाँ वेट ज़्यादा होता है। तो उनको थोड़ा ध्यान देना है, इस टाइप की एक्सरसाइज करनी है जिससे आप हल्का फील करें और रेस में बहुत ज़्यादा क्रिस्पनेस आ जाए, तेजी आ जाए। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज गर्ल्स के लिए हो गई। देखो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को, ये दोनों को करना है, एक को नहीं। ये ग्रेटेस्ट एक्सरसाइज है आपको थाइज मजबूत करने की। ये एक्सरसाइज कहाँ से लाया हूँ मैं? ये उन्हीं के लिए हैं जो कहते हैं कि सर 2 चक्कर तो मैं बहुत अच्छे से लगा देता हूँ, तीसरे चक्कर में, चौथे चक्कर में हिम्मत टूट जाती है, मेरी थाइज काम नहीं करती, पैर भर जाते हैं, क्योंकि आपकी थाइज मजबूत ही नहीं है। मजबूत कैसे होंगी? इससे मजबूत होंगी। ध्यान रखना, गर्ल्स के लिए 15 × 3, 3 सेट करनी है इसके, हाथ ऐसे ही होने चाहिए आगे और ऐसे ही बैठ के ऊपर उठना है। बॉयज़ के लिए 20 × 3, और इनको करना है आपको शाम को करो, इनको सुबह के बजाय शाम को करो, सुबह आपको स्ट्रेचिंग करनी है। ठीक है, ये चीज़ करेंगे, आपकी थाइज इतनी मजबूत और पक्की हो जाएंगी, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, थाइज भरेंगी नहीं लास्ट चक्कर में। ठीक है, चलो दोस्तों आगे देखता हूँ अब। अरे मैया इतनी सारी एक्सरसाइज देखो एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेंगी, जॉब भी तो कितनी मस्त है। दिल्ली पुलिस की जब वर्दी मिलेगी तो कितना गर्व से एकदम कह सकोगी कि हाँ नाउ आई एम अ पुलिस मैन और पुलिस वुमेन। तो उस चीज़ के लिए ऐसे नहीं करना है कि इतनी सारी एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है भाई। इतनी आसान चीज़ होती तो फिर हर कोई चलता फिरता नहीं कर लेता इनको, क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ती? मेहनत की चीज़ें हमेशा अच्छी होती हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, अब जिन गर्ल्स को या बॉयज़ को ये लगता है कि सर मेरी थोड़ी बहुत हाइट कम है, थोड़ी बहुत हाइट से मैं पिछड़ रहा हूँ, उनको ये एक्सरसाइज मस्ट है। यानी उनके लिए ये एक्सरसाइज दैट इज एलेक्सायर फॉर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में पानी की तरह काम करेगी ये एक्सरसाइज। जैसे पानी के बिना आदमी रह नहीं सकता ना, वैसे ही आपकी अगर हाइट थोड़ी सी कम है तो आप इसके बिना नहीं रह सकते। गर्ल जो है वो थोड़ी सी ऊपर जंप नहीं कर रही है, गर्ल्स की जिसकी हाइट कम है उनको यही एक्सरसाइज बिल्कुल जंप करके साथ में करनी है जैसे लड़का कर रहा है। आपकी हाइट बढ़ जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की, 1 से 1.5 इंच तक हाइट आराम से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको करनी है एक्सरसाइज। एक स्टेमिना की एक्सरसाइज और बता देता हूँ, वो बेस्ट है ये एक्सरसाइज आपको करनी है। आपको एक मतलब जो हाइट है इसकी 12 सेंटीमीटर तक के लगभग होनी चाहिए बॉक्स की, आपको चढ़ना उतरना। ये किसके लिए है? बॉयज़ के लिए भी गर्ल्स के लिए भी, जिसका फैट थोड़ा ज़्यादा है, जिनको ये लगता है मुझे वेट भी लूज़ करना है, साथ में मुझे थाइज मजबूत करनी है, उनके लिए ये एक्सरसाइज बेस्ट है। इस एक चीज़ करना, आप 2 ईंट हाथ में उठा लेना और उसके साथ ऐसे चढ़ना उतरना। देखना अगर 2 मिनट के अंदर अगर आपका सीना ना फूल जाए ना, क्योंकि इसमें एफर्ट ही इतना लगता है, ये एंड्योरेंस डेवलप करती है एक्सरसाइज। ये आपका स्टेमिना इतना मजबूत कर देगी कि रेस में ऐसे जाओगे पानी में जैसे मछली जाती है। तो मैं समझता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काम आएगा और इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठा लेना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, और दोस्तों आपसे विदा लेने से पहले ये आपके लिए एक मोटिवेशनल चीज़ मैं बोलना चाहता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर बार करो, मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, दौड़ के दुनिया पार करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।